हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। इसका पहले ही 4 पार्ट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नेशनल पार्टी कौन कौन सा है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। टोटल अगर देखा जाए भारत में टोटल 7 नेशनल पार्टियां हैं, जिसमें कि 3 जो नेशनल पार्टी है टीएमसी, बीएसपी और बीजेपी, इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे जो 4 नेशनल पार्टी जो बच गए हैं इस सेशन में आप लोग देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन सा नेशनल पार्टी है। टीएमसी, बीएसपी, बीजेपी, इसके बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो है सीपीआई, सीपीआईएम, ये सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी पार्टी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सीपीआई के साथ। तो सबसे पहला जो पार्टी जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है सीपीआई। अब आप बोलेगा कि सीपीआई आखिर क्या है, तो देखिए सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसका गठन कब हुआ था तो इसके बारे में जान लीजिए। तो सीपीआई का गठन हुआ था 1925, मतलब 1925 ईस्वी में इसको बनाया गया था। अब ये देखिए इसका पार्टी का क्या विचारधारा क्या था, कौन सा विचार पर ये विचारधारा पर ये काम करता है। तो देखिए मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म। अब बोलेगा मार्क्सिज्म क्या है, तो सीधा से एक शॉर्ट में एक लाइन में समझ लीजिए कि जिसके पास जो पूंजीपति है, मतलब कहने का मतलब वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जो बड़ा लोग जो है ना, जो अमीर लोग जो है, जिसका फैक्ट्री चलता है, तो इससे जो फैक्ट्री से जो प्रॉफिट होने वाला है, तो पूरा प्रॉफिट एक मालिक के पास नहीं जाना चाहिए। गरीब किसान लोग या मजदूर लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो काम कर रहे हैं तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो मार्क्सिज्म इन लोगों का कहना था कि अकेले तो होगा नहीं, तो पूरा प्रॉफिट सिर्फ एक आदमी के पास क्यों जाए, मतलब उसका मालिक के पास क्यों जाए। ये क्या होना चाहिए, प्रॉफिट जो होना चाहिए वर्कर्स के बीच में बांटा जाना चाहिए। मतलब ये वर्कर्स लोग के लिए, गरीब किसानों के लिए, ये सभी लोग ऐसे ग्रुप के लोग के लिए था। तो यहाँ पर भी देखिए कहा गया था, तो इन्हीं का विचारधारा को बनाया गया था, रखा गया था। और ये भी कहना था कि सेकुलरिज्म, मतलब यहाँ पर कोई भी जाति धर्म के आधार पर कोई देश नहीं बनना चाहिए, साथ ही डेमोक्रेसी होना चाहिए। कैसा क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी। अब ये तो था विचारधारा। अब देखते हैं इन लोग क्या चीज का विरोध करते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सक्सेसिज्म। अब ये बोलेगा कि आखिर ये क्या होता है, तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, कट्टरवाद, मतलब सीधा सा बात देखिए जो क्या होता है, जो अलगाववाद जिसको कहा जाता है, अलगाववाद जो बांटता है ना, समाज को 2 भाग में बांटता है, तो बोलता है कि ऐसा ग्रुप तो होने नहीं देंगे जो समाज को बांटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कम्युनलिज्म जो जात पात के आधार पर जो बांटा जाता है समाज को, वो सब नहीं होना चाहिए। तो इसका विरोध करते थे कौन, सीपीआई के लोग। अब यहाँ देखिए क्या होता है, इन लोग क्या चीज को बढ़ावा क्या देते थे, तो सीपीआई कैसे लोगों को बढ़ावा देते थे, तो इधर सीधा समझिए, वर्किंग क्लास जो डेली काम करने वाले मजदूर थे, तो वैसे लोग, किसान लोग, गरीब लोग, तो इन लोग को प्रोमोट करते थे। मतलब क्या, गरीबी बढ़ाने के लिए प्रोमोट करते थे, नहीं बोलते थे कि नहीं ऐसे लोगों के साथ हमारा पार्टी हमेशा साथ खड़ा है, मतलब ऐसे लोगों के लिए हमेशा इन लोग काम करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं ये कौन कौन सा राज्य में है। तो देखिए केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये पार्टी अभी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 2019 का इलेक्शन में देखा जाए तो शुरुआत में तो बहुत ही अच्छा पार्टी यहाँ पर काम करे थे, लेकिन अब इसका वर्चस्व उतना देखने को नहीं मिलता है। अब इसका वर्चस्व उतना देखने को नहीं मिलता है। 2019 का इलेक्शन में देखा जाए तो मात्र 1% वोट ये ला पाया था, मात्र 1%, बहुत ही कम होता है। साथ ही मात्र 2 ही सीट जीत पाए थे। अब एक बार फिर समझिए, जैसे क्या होता है टोटल इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में टोटल सीट कितना होता है, 545। तो 545 में मात्र 2 ही सीट ये पार्टी सीपीआई पार्टी जीत गया। अब यहाँ पर समझिए कि देखिए सीपीआई तो है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सीपीआईएम पार्टी के बारे में। अब आप बोलेगा कि सीपीआईएम क्या है, तो देखिए क्या होता है,
1964 का बात है, 1964 का बात है। 1964 में क्या होता है, जो सीपीआई जो पार्टी जो रहता है दो अलग अलग भाग में बट जाता है, दो विचार के लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एक जो पार्टी जो रहता है सीपीआई पार्टी रह जाता है और दूसरा जो रहता है सीपीआईएम बन जाता है। क्या बन जाता है? सीपीआईएम। 1964 में सीपीआई पार्टी बट जाता है। तो अब यहाँ पर तो सीपीआई के बारे में तो हम लोग सब कुछ जान चुके हैं, ये सब देख चुके हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कि सीपीआईएम का क्या विचार था, ये कौन लोग हटाए थे, मतलब अलग तोड़ने में किनका मेन योगदान किसका रहा था। तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, सीपीआईएम के बारे में। तो देखिए सीपीआईएम का फुल फॉर्म सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए सीपीआईएम का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई। देखिए आपको तो तुरंत बताया गया था कि 1964 में 1964 में सीपीआई से टूट करके क्या बन गया था? सीपीआईएम। एक अलग उसी का दो भाग में बट गया था, एक सीपीआई रह गया था और दूसरा क्या था? सीपीआईएम। अब इसका क्या विचारधारा है? तो दोनों का लगभग सेम था। सीपीआई और सीपीआईएम दोनों में कोई वैसा चेंज नहीं है, दोनों का विचारधारा सेम था। तो अब आप बोलिएगा कि आखिर क्यों ब्रेक हुआ था, क्यों टूटा था? तो इसके बारे में हम लोग कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कारण था। अभी हम लोग टॉपिक में रहते हैं, नहीं तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा बन जाएगा। तो हम लोग देखते समझते हैं कि आखिर सीपीआईएम का क्या क्या रिकॉर्ड क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो 1964, जैसे कि बता दिया गया है। अब इसका विचारधारा क्या था? मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म। और क्या होता है ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सीपीआई के बारे में बताया गया था। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो देखिए इन लोग का विचारधारा देखिए क्या था, एक बार फिर से समझा दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इनका कहना था कि एक ऐसा पूंजीपति कहने का मतलब क्या होता है? एकदम सेठ आदमी जिसका फैक्ट्री काम एकदम चल रहा होता है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर रहते हैं, तो जब मजदूर लोग काम करेंगे तब तो फैक्ट्री चलेगा ना, और फैक्ट्री चलेगा तब तो प्रॉफिट होगा। जो प्रॉफिट होगा तो सीधा प्रॉफिट किसके पास जाता है? ऐसा तो नियम के अनुसार किसके पास जाता है? जो फैक्ट्री का मालिक रहेगा वो। लेकिन इन लोग का कहना था कि जो प्रॉफिट होता है ना, सिर्फ उसका मालिक के पास नहीं जाना चाहिए, जो काम कर रहे हैं मजदूर जो काम कर रहे हैं ना, उन लोग को भी प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए, उन लोग को भी मिलना चाहिए। यही विचारधारा था इन लोगों का। अब यहाँ पर देखिए तो ऐसे लोग थे। सपोर्ट देखिए इन लोग क्या क्या सपोर्ट करते थे? सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। अब सोशलिज्म में क्या था? सामाजिकरण, मतलब सबको समाज में एक बराबर होना चाहिए, कोई ऊपर नीचे, कोई अमीर गरीब वैसा कुछ नहीं। सेकुलरिज्म बता देगा जाति पाति कुछ धर्म वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, सभी धर्म एक बराबर होना चाहिए। साथ में डेमोक्रेसी होना चाहिए। डेमोक्रेसी के बारे में आपको पहले पता है कि क्या होता है, जहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव जब आदमी लोग के द्वारा जो चुना जाता है उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या चीज को विरोध करते थे? तो इंपेरियलिज्म को। इंपेरियलिज्म कहने का मतलब क्या होता है? जो विदेश से जो कुछ भी चीज़ सामान आता था, मतलब विदेशीकरण का इसका विरोध करते थे। मतलब विदेश का चीज़ बोलते थे कि नहीं, भारत में नहीं होना चाहिए, यहीं का प्रोडक्ट यहाँ पर यूज करो, सारा कुछ यहीं का होना चाहिए। और कम्युनलिज्म। अब यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर ये है? तो वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, ये पार्टी जो है वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में देखने को मिलता है। अब ये कैसे लोगों को सपोर्ट करते थे? तो देखिए गरीब लोग, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर या किसान लोग, ऐसे लोग का ये सपोर्ट करते थे, ये पार्टी के लोग सपोर्ट करते थे। अब देखिए 2019 का अगर चुनाव का देखा जाए तो इसका भी प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था, लेकिन सीपीआई से थोड़ा सा बेहतर था। इसका कितना परसेंट वोट आया था? तो 1.75%। और कितना सीट? तो मात्र 3 सीट जीत पाया था। अब इसके बारे में देखिए एक थोड़ा सा बात बता दिया जा रहा है। अगर देखा जाए सीपीआईएम जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर है तो कौन सा स्टेट में है? तो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य का सरकार जब था तो लगातार 34 साल तक यहाँ पर सीपीआईएम का सरकार था। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य। वेस्ट बंगाल में 34 ईयर तक सरकार यहाँ पर रहा था। ये तो समझ गए कि सीपीआईएम का क्या क्या
की फीचर्स है, मतलब क्या क्या ये पॉइंट है। देखिए एकदम बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट में समझाया जा रहा है, आप आसानी से इसको देख करके आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आगे हम लोग जानेंगे कि इसके बाद सीपीआईएम के बाद अब आगे जो पढ़ने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो कि कहा जाता है भारत का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे पुराना। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो है कैसे इसका शुरुआत हुआ, अभी का स्थिति कैसा है, अभी का स्थिति जैसे इन लोग का हुआ क्या वैसा हो गया है क्या अभी भी मजबूत है, जिसके बारे में जान। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिसको कहा जाता है आईएनसी। आईएनसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसका जो गठन किया गया था तो कब किया गया था, 1885 में किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अब इसके बारे में जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आज़ादी से पहले बनाया गया था और आज़ादी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। इस पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो क्या स्वतंत्रता में बहुत ही अहम योगदान निभाए थे। अब यहीं पर नाम आता है जो पहली बार जो सरकार जो बना था देश का आज़ादी के बाद। देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था और हम लोगों का जो संविधान जो एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो उसके बाद जो पहली बार जो आम सभा का जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो कांग्रेस पार्टी जो रहता है सबसे पहली बार अगर कोई भी पार्टी का जो सरकार बनता है तो कौन सा रहता है, कांग्रेस पार्टी। मतलब आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का सरकार बनता है, सिर्फ एक बार नहीं बनता है। तो आप यहाँ देखिए आज़ादी के बाद 1977 तक 1977 तक कांग्रेस पार्टी का सरकार रहता है। 47 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में नया नियम कानून लागू किया गया, 1952 में चुनाव होता है, रिजल्ट निकलता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का सरकार रहता है जो कि 1977 तक लगातार रहता है। अब यहाँ पर मात्र 2 साल के लिए ऐसा होता है जो पार्टी बदलता है, और वो कौन सा पार्टी रहता है, तो जनता दल रहता है। तो अब यहाँ पर देखिए मात्र 2 साल, लेकिन क्या होता है 2 साल के बाद ये जो पार्टी रहता है, जो दूसरा पार्टी का जो सरकार बनता है वो गिर जाता है। अब एक बार फिर से 1979 और 80 का बोली, ठीक है 80, तो इसमें क्या होता है फिर से कांग्रेस पार्टी जो रहता है, मतलब सीधा समझिए 1950 से देश का आज़ादी के बाद से ये क्या होता है लगातार कब किसका रहता है, आईएनसी मतलब कांग्रेस पार्टी का सरकार रहता है। 1980 मतलब 3 साल का बीच में गैप होता है, 1980 से लगातार फिर से यहाँ पर जो रहता है 1998 तक। बीच में ऐसा भी समय आया था 1989 और 90 के बीच में लग रहा था सरकार गिर जाएगा, सरकार गिर भी गया था, लेकिन फिर से क्या होता है सरकार बना लिया गया था, कांग्रेस पार्टी बना लिया था। 1998 में फिर कांग्रेस जो रहता है अपना सत्ता खो देता है, मतलब कांग्रेस पार्टी हार जाता है, सीधा समझिए कांग्रेस पार्टी हार जाता है। उसी समय क्या होता है अब बीजेपी का शुरुआत होता है। तो बीजेपी जो रहता है 1998 से लेकर के 2004 तक, मतलब इस बीच में बीजेपी का सरकार रहता है, ठीक है। अब 2004 के बाद क्या होता है एक बार फिर से कांग्रेस जीत जाता है। 2004 से कब तक, 2014 तक यहाँ कौन रहता है, कांग्रेस। मतलब देखिए देश पर अगर देखा जाए तो 75 क्या 85% जो रूल किया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा रूल किया गया है। एक बार फिर से शॉर्ट में समझ लीजिए, देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद से 1977 तक कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा। बीच में 77 से 3 साल यहाँ पर कांग्रेस का पार्टी सरकार नहीं रहा, नहीं है, क्रॉस कर दिया गया, इसका मतलब यहाँ पर नहीं था। अब 80 से 98 तक सरकार था, 98 से 2004 तक अब देखिए क्या होता है नहीं था, मतलब यहाँ 6 साल और यहाँ 3 साल, 6 और 3 9 साल। अब इसके बाद क्या था 2004 से 2014 तक कांग्रेस का सरकार था। तो ये क्या होता है इस प्रकार से कांग्रेस जो रहता है यहाँ पर रूल किया है। अब आगे देख लेते हैं कि इसका क्या किसको सपोर्ट करता है। ये क्या कहा जाता है सेंट्रलिस्ट है, न राइटिस्ट है न लेफ्टिस्ट है। अब आप बोलेगा कि राइटिस्ट क्या होता है, लेफ्टिस्ट क्या होता है, तो सीधा आप भी समझ लीजिए कि सेंट्रिस्ट है। न किसी क्या होता है कोई भी जाति पाति कोई भी धर्म कुछ भी चीज़ का मतलब
क्यों सपोर्ट नहीं करता, बोलता है कि हम सबका एक साथ मिला कर रहेंगे। एक बात में समझ लीजिए, सेंट्रिस्ट में कहता है सबको एक बराबर देखेंगे, सबको मिला के चलेंगे, ये था सेंट्रिस्ट। अब यहाँ पर देखिए सेकुलरिज्म में क्या बार बार बताया गया कि सभी धर्म एक समान रहेगा। वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, जो गरीब तबके के लोग जो हैं तो उन लोग को बोला जाता है कि नहीं, वैसे लोगों के लिए क्या करेगा, हमेशा ये सपोर्ट करेगा। माइनॉरिटीज़ के लिए भी ये हमेशा सपोर्ट करेगा। माइनॉरिटीज़ क्या होता है, एक ऐसा धर्म जिनका संख्या बहुत ही कम है, जैसे मुस्लिम समुदाय और पारसी, ये सब क्या होता है माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो इन लोग के लिए बोला गया कि नहीं, इन लोग का भी सपोर्ट करेंगे। कौन बोलता है, कांग्रेस पार्टी बोलता है। अब देखा जाए 2019 का इलेक्शन में देखा जाए तो ये कांग्रेस पार्टी का बहुत ही बुरा हाल हुआ था। इतना बुरा हाल कभी भी इस पार्टी को देखना नहीं पड़ा था। अब यहाँ पर देखिए 19.5% मात्र वोट ला पाया था, 19.5%, और साथ ही मात्र 52 सीट जीत पाया था, 52 सीट, मतलब 545 सीट में से मात्र 52 सीट क्या कर पाया, जीत पाया था। इतना बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये क्या हुआ, ये कांग्रेस पार्टी का पड़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कांग्रेस पार्टी का भी बीच में ऐसा बहुत पार्टी कांग्रेस पार्टी से टूट करके नया नया पार्टी बने थे। तो कौन कौन सा ऐसा पार्टी है, तो इसके बारे में डिटेल कभी और किसी और वीडियो में बताया जाएगा। अभी एक ऐसा पार्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या होता है, कांग्रेस से तो टूटा है लेकिन बहुत ही बड़ा पार्टी बन चुका है, उसका नाम है एनसीपी। तो अभी इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीपी, वो भी एक नेशनल पार्टी है। तो देखिए एनसीपी का फुल फॉर्म होता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब देखिए क्या होता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो देखिए इसका जो गठन हुआ था 1999 में हुआ था, 1999 में। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दिया जा रहा है, जो एनसीपी जो पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी से टूट करके एक नया पार्टी बना था। एनसीपी कांग्रेस पार्टी से टूट करके नया पार्टी बना था। अगर अभी का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नेता कौन है, तो शरद पवार है। अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट कैसे, मतलब कौन सा विचारधारा को सपोर्ट करता है, तो गांधीवाद को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये पार्टी गांधीवाद को, साथ ही सेकुलरिज्म, गांधीयन सेकुलरिज्म, और साथ ही क्या होता है इक्विटी, मतलब समाज में सभी लोग एक बराबर होना चाहिए। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होना चाहिए। साथ ही फेडरलिज्म, जो सरकार जो रहता है 2 स्तर पर जो होता है या 3 स्तर पर जो रहता है, जैसे कौन सा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा जो होता है पंचायती राज। तो क्या होता है, मतलब लेवल वाइज जो गवर्नमेंट रहता है ना, उसको भी सपोर्ट करता है कि नहीं हाँ ऐसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो एनसीपी का अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर ये है इसका वर्चस्व है तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में 2 बहुत ही बड़ा पार्टी है, कौन सा, एक शिवसेना, दूसरा एनसीपी। अब यहाँ पर देखिए ये तो है, इसके साथ साथ मेघालय, मणिपुर, असम में भी ये पार्टी देखने को मिलता है। अगर पिछला चुनाव में देखा जाए 2019 के इलेक्शन में देखा जाए तो मात्र ये 1.4% वोट ला पाया था, और साथ ही 5 सीट जीता था। मतलब 545 टोटल सीट होता है, तो 545 में से 5 सीट ये जीता था, एनसीपी पार्टी जीता था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बात आता है। एक होता है एनडीए, जो कि अलायंस के बारे में बताया गया था। एक होता है यूपीए, तो जो इसका जो सबसे बड़ा पार्टी जो है वो है बीजेपी, और इसका जो सबसे बड़ा पार्टी है वो है कांग्रेस। तो देखिए बीजेपी के साथ कौन कौन सा पार्टी है, तो शिवसेना, जेडीयू, ये सब पार्टी है, अकाली दल, ये सब पार्टी है। जबकि यूपीए के साथ कौन सा पार्टी है, तो देखिए एनसीपी पार्टी भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। एनसीपी पार्टी जो है यूपीए के साथ जुड़ा हुआ है 2004 से। अब आप बोलिएगा कि जब इसी के साथ जुड़ना था तो अलग हुआ ही क्यों था, लेकिन ये अलग हुआ था, साथ में ये पार्टी मिल गया। और एनसीपी जो है अभी के समय में ये एक नेशनल पार्टी है। तो नेशनल पार्टी जो भारत में जो अभी मौजूद हैं सभी के बारे में डिस्कस कर लिया गया है। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्टेट पार्टी क्या है, स्टेट पार्टी कहाँ, कौन कौन सा राज्य में कौन कौन सा पार्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।